Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Allied School YouTube channel. This video is for class 6. Subject is mathematics. Dear students, today we will deal unit 2. Dear students, today we will study unit 2, topic natural and whole numbers, and we will start inshallah exercise 2b. Let's begin. First, you understand what are the students' learning outcomes. After watching this lesson, students will be able to learn the rules for operating on natural and whole numbers, addition and subtraction. Number 2, apply the properties of natural and whole numbers, commutative law, associative law, and distributive law. And the last one, do question 1 to question 4 of exercise 2b inshallah. First, we are going to study properties of addition. Number 1 property. The sum of two natural or whole numbers remains unchanged if the numbers interchange their places. कोई भी आप टू नेचुरल नंबर्स ले लें या होल नंबर्स ले लें, उनको आप ऐड करें, जैसे 2 + 3 को ऐड करेंगे तो आप 5 हो जाए, 5 रिजल्ट आएगा. 3 + 2 कर दें, 5 रिजल्ट आएगा. यानी कि आपने नंबर्स की जो प्लेसेस हैं उनको इंटरचेंज कर दिया. द रिजल्ट विल बी सेम. ओके, when you interchange the places of the numbers, the result remains same. Let's see the example. 2 + 3 = 5 and 3 + 2 = 5. 2 + 3 भी 5 है और 3 + 2 भी 5 है. यानी कि नंबर्स की प्लेसेस को इंटरचेंज करने से आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता. दोनों का आंसर क्या आ रहा है? 5. दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. एडिशन की इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहा जाता है. नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, द सम ऑफ थ्री नंबर्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द ऑर्डर इन विच दे आर ग्रुप्ड इज ऑल्टर्ड. अब इस प्रॉपर्टी में ये हो रहा है कि आपके पास 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं. ओके, उन तीनों नंबर को आप ऐड करते हैं और फर्स्ट मेथड में अगर आप 3 नंबर्स में से किसी 2 नंबर्स का पेयर बना लें और थर्ड नंबर में ऐड कर दें, सेकेंड टाइम अगर आप पेयरिंग चेंज कर दें तो रिजल्ट जो ऐड करने पर आएगा रिजल्ट बिल्कुल सेम होगा. लेट्स सी द एग्जांपल. 2 + 3. अभी यहाँ आपने पेयरिंग क्या की है? 3 नंबर हैं आपके पास. यू हैव 2, 3 and 7 and you are going to add them. Okay, first you make pair 2 and 3. Okay, you make the group of 2 and 3 and you add 2 + 3 and you know 2 + 3 = 5. 2 और 3 का पेयरिंग किया, उनको ऐड किया, आपने ग्रुप बनाया, उनको ऐड किया तो 5 आया और 5 और 7 को ऐड कर दिया तो 12 आ गया. अब आप सेकंड मेथड में अगर आप पेयरिंग चेंज कर दें, यानी कि ग्रुप डिफरेंट कर दें, अभी आपने 2 + 3 का ग्रुप किया था, अगर आप सेकंड टाइम 3 और 7 का ग्रुप कर दें तो फिर देखें आप, अब आपने 3 और 7 का ग्रुप कर लिया तो 3 और 7 ऐड होकर 10 हो गया, 10 में 2 ऐड किया तो फिर 12 आ गया. इट मीन्स रिजल्ट जो है वो अनचेंज्ड है. द सम ऑफ 3 नंबर्स remains unchanged. उनके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. आप ग्रुपिंग को चेंज करते हैं, आपने फर्स्ट टाइम 2 और 3 का ग्रुप किया, सेकंड टाइम 3 और 7 का ग्रुप किया, लेकिन रिजल्ट दोनों सूरतों में आपके पास 12 आ रहा है. दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. इसको क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन. A property. If a natural or whole number is subtracted from another natural or whole number, the difference may not always be a natural or whole number. जी हाँ, जब आप किसी भी नेचुरल या होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें किसी दूसरे नेचुरल या होल नंबर से, तो जो आपका डिफरेंस होगा वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नेचुरल या होल नंबर ही आए, वो इंटीजर भी हो सकता है, यानी कि नेगेटिव नंबर भी आ सकता है. लेट्स सी. 12 - 5 = 7. 7 रिजल्ट आया, होल नंबर है. अब लेट्स सी द सेकंड कंडीशन. इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 from 5 you get 0. 0 इज अ होल नंबर. अगर आप 5 - 7 कर दें तो आपको रिजल्ट में -2 मिल रहा है, तो नॉट अ होल नंबर. तो ये होल नंबर नहीं है. ठीक है, आपने 12 - 5 किया, आपको 7 होल नंबर मिला. 5 - 5 किया, आपने 0 मिला, होल नंबर है. लेकिन अगर आप 5 को
7 से माइनस कर रहे हैं, 5 माइनस 7 कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट में -2 मिल रहा है, जो कि होल नंबर नहीं है, इंटीजर है। तो आपने देखा, आप नेचुरल या होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें दूसरे नेचुरल या होल नंबर से, तो डिफरेंस जो है मे नॉट ऑलवेज बी अ नेचुरल और होल नंबर। जो डिफरेंस है वो ज़रूरी नहीं है कि आपका वो नेचुरल या होल नंबर ही हो, वो इंटीजर भी आ सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। द क्लोजर प्रॉपर्टी डजंट अप्लाई टू सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब ये हुआ, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। बी प्रॉपर्टी, द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग अ नेचुरल और होल नंबर फ्रॉम अनदर इज नॉट द सेम इफ द नंबर्स आर इंटरचेंज। आपने एडिशन में देखा था, किसी भी टू नेचुरल या होल नंबर्स को ऐड करते थे और सेकेंडली जब आप नंबर्स की प्लेसेस को इंटरचेंज करते थे आपस में, तो रिजल्ट आपका रिमेन सेम रहता था, रिजल्ट अनचेंज था। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है। 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3, बट 2 माइनस 5 इक्वल्स टू -3, रिजल्ट चेंज हो गया बिल्कुल। लेट्स सी द एग्जांपल। 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3, but 2 minus 5 equals to -3, which is not a whole number। रिजल्ट आप देख रहे हैं सेम नहीं है, यहाँ 3 आया, यहाँ -3 आया। इट मीन्स कि 5 माइनस 2 नॉट इक्वल टू 2 माइनस 5। तो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डजंट अप्लाई टू सब्ट्रैक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होती, लेकिन ये एडिशन में होती है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। नाउ सी पार्ट, द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 3 नेचुरल होल नंबर्स grouped differently will not give same answer। आपने एडिशन में देखा था, आपके पास 3 नंबर्स थे, हमने ग्रुपिंग डिफरेंट बनाई थी, तो रिजल्ट हमारा सेम आ रहा था, वही रिजल्ट आता था। लेकिन सब्ट्रैक्शन के अंदर ऐसा नहीं है। लेट्स सी, आपने 3 नंबर लिए 7, 5 और 2, ठीक है। किस तरह हो सकते हैं? फर्स्ट कंडीशन में आपने क्या किया है, ग्रुप जो बनाया 5 और 2 का ग्रुप बना लिया, तो 7 माइनस पेयर जो किया, ग्रुपिंग किया 5 माइनस 2 को, तो 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 हो गया, तो आपने 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 4 हो गया। अब सेकंड मेथड के अंदर आप 7 और 5 का पेयर बना लें, यानी कि 7 और 5 का ग्रुप कर लें। लेट्स सी, आपने 7 और 5 का ग्रुप किया, -2 किया, 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 2 एंड 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ देखें 0 आया रिजल्ट में और यहाँ 4 आ रहा है आपका। यहाँ आपका आंसर 0 आया और यहाँ पर आपका आंसर 4 था, तो आपने देखा आंसर सेम नहीं आए। इट मीन्स द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डजंट अप्लाई टू सब्ट्रैक्शन। Now D property, if 0 is subtracted from a natural or whole number, the result is itself। जब आप 0 को किसी भी नेचुरल या होल नंबर से सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट वही रहेगा, जैसे 5 माइनस 0 इक्वल्स टू 5, ओके। बट नेचुरल और होल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 0, द रिजल्ट इज नॉट अ नेचुरल और होल नंबर। लेकिन आप किसी भी नेचुरल या होल नंबर को 0 में से माइनस करेंगे तो रिजल्ट में नेचुरल या होल नंबर आपको नहीं मिलेगा। लेट्स सी, 5 माइनस 0 इक्वल्स टू 5, बट 0 माइनस 5 इक्वल्स टू -5, विच इज़ नॉट अ नेचुरल और होल नंबर, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। हमने बताया आपको नेगेटिव नंबर इंटीजर्स होते हैं, तो ये जो -5 है ये इंटीजर है, होल नंबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की हमने 4 प्रॉपर्टीज़ को डील किया है। अब हम अपनी एक्सरसाइज 2B को स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी एक्सरसाइज 2B, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 1 है, अब पहला पार्ट देखें, 512 प्लस 205 इक्वल्स टू डैश प्लस 512। अब देखें, आप प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई हो रही है, 2 नंबर्स हैं, यहाँ पे 512 को पहले लिखा गया है, 205 को बाद में लिखा गया है। यहाँ पे देखें 512 को बाद में लिखा गया है, तो यहाँ हम 205 लिखेंगे। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। द रिजल्ट इज 205 हियर, आंसर इज 205। नाउ 2 5430 plus 0 equals to, when you are going to add any number to 0, the number comes itself, वही नंबर दोबारा से आ जाता है, ओके। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एन एडिटिव आइडेंटिटी। इस प्रॉपर्टी को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होगा, 5430। 3 पार्ट देखें आप, ये आपको याद हो रहा होगा, 3 नंबर्स इन्वॉल्व हैं, 54 है, 36 है और 40 है। यहाँ आपने जो ग्रुपिंग की है 36 और 40 का किया है, यहाँ पे आप 54 और 36 का कर लेंगे। तो ये आपको याद होगा, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो यहाँ रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 36। यहाँ ग्रुपिंग 54 और 36 की होगी।
Now second question, state whether the following are true or false. Number one, the sum of two even whole numbers is even. अब किसी भी टू इवन होल नंबर्स को हम सम करें तो हमारे पास रिजल्ट में भी क्या इवन नंबर आता है. इसको हम चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे. फॉर एग्जाम्पल 20 भी एक इवन होल नंबर है और 12 भी इवन होल नंबर है. जब हमने ऐड किया तो हमारे पास 32 आया. ये भी इवन होल नंबर है. ठीक है. जब हम टू इवन होल नंबर्स को आपस में ऐड करें तो हमारे पास रिजल्ट में भी इवन नंबर ही आए तो इसका मतलब है ट्रू है ये बात. इवन प्लस इवन इक्वल्स टू इवन, याद रखिएगा. तो इट्स मीन इट्स ट्रू. सेकंड पार्ट देखते हैं. द सम ऑफ टू ऑड होल नंबर्स इज ऑड. अब वो कह रहे हैं कि टू ऑड होल नंबर्स हो आपके पास. सपोज ऑड नंबर्स कौन से हैं? 3 है, 5 है, 1 है, 7 है, 9 है. तो आप टू ऑड होल नंबर्स कोई भी आप ले लें. अगर सपोज हमने यहाँ पे 11 और 9 लिया तो रिजल्ट में देखें 20 आया. इज एन इवन नंबर है. यहाँ ये ऑड कह रहे हैं लेकिन यहाँ देखें 11 और 9 दोनों ऑड नंबर्स थे लेकिन रिजल्ट में तो इवन नंबर आ गया. तो इट्स मीन इट्स फॉल्स. जब हम ऑड और ऑड को प्लस करते हैं, सम करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट में इवन नंबर आता है. तो इट्स मीन इट्स फॉल्स. नाउ थर्ड पार्ट देखिए. द सम ऑफ वन इवन और वन ऑड होल नंबर इज इवन. एक इवन नंबर ले लें, एक ऑड नंबर ले लें, दोनों को ऐड करें तो रिजल्ट में आपके पास क्या इवन नंबर आता है. लेट्स चेक. 20 क्या है? इवन नंबर है. और 11 क्या है? ऑड नंबर है. हमने दोनों को ऐड किया तो हमारे पास तो 31 आया. यू नो 31 इज एन ऑड नंबर. 31 तो ऑड नंबर है. तो ये कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो सकी क्योंकि उन्होंने कहा था जब आप इवन नंबर और ऑड नंबर को आपस में ऐड करें, सम करें तो आपके पास इवन आना चाहिए. यहाँ तो ऑड नंबर आ रहा है. इट मीन्स इट्स फॉल्स. इट मीन्स इवन प्लस ऑड इक्वल्स टू ऑड. ओके, सो इट्स फॉल्स. Now the next question, find the difference between the largest odd number of 3 digits and the smallest even number of 3 digits. अब यहाँ पे आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है. लार्जेस्ट ऑड नंबर 3 डिजिट का कौन सा होगा? 999 होगा. और स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट्स कौन सा होगा? वो 100 होगा. ठीक है. इवन नंबर भी हो, 3 डिजिट भी हो और स्मॉलेस्ट भी हो तो वो 100 होगा. लेट्स सी. द लार्जेस्ट 3 डिजिट्स odd number equals to 999 and the smallest 3 digits even number equals to 100. अब डिफरेंस जब आप निकालेंगे 999 में से आप 100 को माइनस करेंगे तो you will get 899 is the result. सिंपल क्वेश्चन था. Now question number 4, state whether the following are true or false. फिर आपने बताना है true या false है. ए पार्ट देखें. 8 माइनस ग्रुपिंग हुई है 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 8 माइनस 4 माइनस 2. आपको याद होगा हमने बताया था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होती है. 3 नंबर्स हैं, ग्रुपिंग चेंज की गई है. हमें वैसी लॉ के हिसाब से पता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन पर तो अप्लाई होती है लेकिन सब्ट्रैक्शन पे नहीं होती. आंसर, द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डजंट अप्लाई टू सब्ट्रैक्शन सो इट्स फॉल्स. ठीक है. हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट बता सकते हैं. वैसे आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं इसको कि दोनों को आप जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट सेम नहीं आएगा. ओके. नाउ सेकंड पार्ट देख लीजिए. यहाँ पे भी वही किया गया है कि ग्रुपिंग चेंज है तो हम फिर लिखेंगे वही कि द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डजंट अप्लाई टू सब्ट्रैक्शन सो इट्स फॉल्स. थर्ड पार्ट देख लीजिए. अब यहाँ पे आपका पेयरिंग डिफरेंट है लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम इसे सॉल्व करके ज़रा देख लेते हैं कि ये वैसे दिस इज़ ट्रू और सॉल्व भी कर लेते हैं. आपने इस साइड को देखें, दोनों को हम सॉल्व करेंगे. यहाँ पे 6 माइनस 4 क्या होगा आपका 2 आ जाएगा. 10 माइनस 2 इक्वल्स टू 8 हो जाएगा. ठीक है. और यहाँ 10 माइनस 6 4 हो गया, प्लस 4 हमने वैसे ही उतार दिया तो 10 माइनस 2 इक्वल्स टू 8 एंड 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8. दोनों साइड आपकी बराबर आ गई हैं. यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको लेफ्ट हैंड साइड कहा जाता है. इसका रिजल्ट 8 आया और राइट हैंड साइड का भी रिजल्ट 8 आया. दोनों रिजल्ट सेम है. दिस इज ट्रू होगा, ये ट्रू होगा. ओके. नाउ द लास्ट वन, 15 माइनस 12 इक्वल्स टू 12 माइनस 15. 15 माइनस 12 इक्वल्स टू 3 बट 12 माइनस 15 इक्वल्स टू माइनस 3. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होती. द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
डज नॉट अप्लाई टू सब्ट्रैक्शन सो इट इज़ फॉल्स, तो ये फॉल्स होगा। क्वेश्चन 5 है फिल इन द ब्लैंक, सिर्फ इसमें जो दो पार्ट जो हमने स्टडी किया उससे रिलेटेड है। तो फर्स्ट पार्ट जो है देखें यहाँ पे डैश प्लस ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस 18 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, तो यहाँ आप 18 लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, तो सो रिजल्ट इज 18। एंड सिक्स पार्ट देख लीजिए 5 प्लस डैश इक्वल्स टू 5, हमने बताया था ये एडिटिव आइडेंटिटी है प्रॉपर्टी, इसमें आप ज़ीरो ऐड कर दें 5 में तो नंबर इट सेल्फ कम्स अगेन, ओके, इट इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, ओके। द आंसर ऑफ दिस ब्लैंक इज 0। यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। तो योर होमवर्क, डू क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5, फर्स्ट एंड सिक्स पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 2B। आपने एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 4 अपने रजिस्टर में सॉल्व करना है और फिर क्वेश्चन 5 का फर्स्ट और सिक्स पार्ट आपने सॉल्व करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।